अस्सलाम वालेकुम। ईशा सुलेमान है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने एक्सरसाइज 2.5। अच्छा, अब 2.5 के अंदर भी हम लोगों ने क्या करने हैं, डेरिवेटिव्स ही लेने हैं। लेकिन मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में बताया था कि हमारे पास दो मेन रूल होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक आपके पास होता है प्रोडक्ट रूल और एक आपके पास होता है कोशेंट रूल। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको बारी बारी इन दोनों रूल्स के बारे में बताती हूँ और आपको फॉर्मूला समझाती हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर हम सारे क्वेश्चंस के अंदर इन सारे रूल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। अच्छा, बेटे प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट रूल को लिखते हैं। अगर आपके पास दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, अगर कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उस पर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, तो वो कैसे लिखा जाता है? पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर प्लस लगाते हैं, दूसरा एज इट इज और पहले का डेरिवेटिव। इसको समझे, बहुत इजी है बेटा, ये याद रखना है। दो फंक्शन आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरा एज इट इज और पहले का डेरिवेटिव। गॉट इट? अब क्वोशिएंट रूल आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हो? तो आप ये करते हो, सबसे पहले डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिख देते हो। जो भी यहाँ पर है उसको उठा के यहाँ पे क्या करोगे, स्क्वायर में लिख दोगे। गॉट इट? अच्छा, फिर इसी को सिंपल एक दफा यहाँ पे दोबारा लिखेंगे। ठीक, नीचे जी स्क्वायर लिखा था लेकिन ऊपर सिर्फ जी लिखेंगे। इसके साथ फिर कौन रह गया? ऊपर वाली टर्म न्यूमरेटर, उसका डेरिवेटिव, फिर माइनस का साइन। अब देखो, इसी जिस तरह ऊपर था ना, एक फंक्शन है दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरा था तो पहले का डेरिवेटिव, सेम वही रूल है। अब देखो, एफ का डेरिवेटिव तो ले लिया, अब मैं एफ एज इट इज लिख के जी का डेरिवेटिव ले लूंगी। इसमें फर्क ये है कि इसमें माइनस आता है और इसमें प्लस आता है। इसमें आप अरेंजमेंट चेंज भी कर सकते हो। देखो, आप पहले ये टर्म लिखो फिर ये लिखो, फर्क तो नहीं पड़ता क्योंकि ऐड हो रही है, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ता है। इस साथ माइनस है और इस साथ प्लस है। फिर से रूल देखें बेटे, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरा एज इट इज और पहले का डेरिवेटिव। क्वोशिएंट रूल कहता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और फिर डिनोमिनेटर एज इट इज लिखें और न्यूमरेटर का स्क्वायर डेरिवेटिव ले लें, माइनस फिर ये फंक्शन एज इट इज और पिछले वाले का डेरिवेटिव। सो ये है आपके पास दोनों रूल्स जो कि इस पूरी एक्सरसाइज में सॉल्व होंगे। ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन देखो, तो पहला बहुत सिंपल सा है, देखने को तो ये क्वेश्चन टूल ही लग रहा है, लेकिन आप इसमें एक चीज कर सकते हो। मैं आपको दोनों मेथड से करवा देती हूँ। बेटे सबसे पहले अगर आप देखो, अगर ये एक्स ऊपर जाए तो एक्स की पावर क्या बन जाएगी? -1। ऐसा ही है, इस पे अगर आप डेरिवेटिव अप्लाई करो तो इस पे कौन सा रूल लगेगा जो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है? पावर रूल। -1, एक्स की पावर में से एक नंबर माइनस, ये देखें, ये आंसर आ गया। अब ये मैंने इसलिए इसे सॉल्व करवाया कि आपको आइडिया हो कि लाजमी नहीं है कि आपने कहीं पर प्रोडक्ट रूल लाजमी लगाना है, कहीं क्वोशिएंट रूल लाजमी लगाना है। कहीं पर सॉल्व नॉर्मल हो रहा है, आप कर दें। अब जिस तरह पिछली एक्सरसाइज के अंदर डिवाइड वाले क्वेश्चन आए थे ना, लेकिन हमने क्या किया था, क्वेश्चन टूल की बजाय नॉर्मल सॉल्व कर दिया था। तो कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा इजी होता है, आप नॉर्मल सॉल्व कर सकते हो। एनीवेज, अब मैं इस पर आपको क्वेश्चन टूल भी लगा के दिखाती हूँ। dy by dx is equals to d by dx of 1 by x। ठीक है, चलो। क्वेश्चन टूल कहता है नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, फिर वही टर्म एज इट इज और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ऐसे, और फिर x का डेरिवेटिव। यही रूल पढ़ा हमने बेटे। 1 का डेरिवेटिव क्या पढ़ा हमने? किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, तो ये टर्म क्या हो गई? 0। x का डेरिवेटिव 1, तो क्या ये -1 बाय एक्स स्क्वायर ही नहीं बना? ये आंसर और ये आंसर एग्जैक्टली सेम नहीं आ गए? ठीक हो क्या? अब आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ आई हो कि बेटा आपकी मर्जी है, आप क्वेश्चन टूल लगाओ, आपकी मर्जी है आप प्रोडक्ट टूल लगाओ, और अगर आपकी मर्जी है तो आप मल्टीप्लाई करके वैसे ही सॉल्व कर दो। दोनों बातों का मतलब एक ही है हमारे लिए। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक हो गया? चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके पास दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है।
अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अब आप चाहो तो इनको सेपरेटली मल्टीप्लाई करके भी नॉर्मल रूल्स लगा लो, और चाहो तो आप प्रोडक्ट टूल यूज करो। बट अब सारी एक्सरसाइज के अंदर मैं प्रोडक्ट टूल और क्वोशंट टूल यूज करूंगी, ठीक है। मैं कहीं पर भी वो मल्टीप्लाई करके आपको इजी ट्रिक से नहीं करा रही, आपकी मर्जी आप करना चाहो, क्योंकि ये प्रोडक्ट टूल्स और क्वोशंट टूल आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, और अच्छे से तभी आएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। फंक्शन एज इट इज, जी का डेरिवेटिव जी एज इट इज, एफ का डेरिवेटिव। चलो हमने यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स लिखा और डी बाई डी एक्स ऑफ ए। अच्छा, एक एरर जो बच्चे अमूमन करते हैं, इसके साथ इस दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग लिख देंगे। बेटे ऐसे नहीं होता, सिर्फ ऐड या सब्ट्रैक्ट के टाइम पे हम लोग डेरिवेटिव अलग अलग कर रहे होते हैं, जैसा पिछली एक्सरसाइज में किया। मल्टीप्लाई में ऐसा कुछ नहीं होता। चलें जी, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर दूसरा फंक्शन एज इट इज और पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव। चलो जी, अब डेरिवेटिव्स लेते हैं। बेटे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? हमने पावर रूल से क्या सीखा हुआ था, पावर नीचे आती है और एक नंबर माइनस हो जाता है। 4x का डेरिवेटिव सिंपल 4, कांस्टेंट आ जाता है आंसर में, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अच्छा, मैं यहाँ पे वैल्यूज दोबारा लिख देती हूँ कि आप लोग भूल गए होंगे। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। कांस्टेंट अगर x के साथ आ जाए तो सिर्फ c आंसर आता है, और x की पावर n आ जाए तो पावर रूल लगता है। चलो ओके, अब ये एज इट इज। बेटे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और कांस्टेंट का 0, तो ये है आपके पास आंसर। दिस टर्म प्लस 4x प्लस 2। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड वगैरह कर सकते हो, ठीक है। मेन कंसर्न था कि आपने डेरिवेटिव अच्छे से सॉल्व करना है। अब आपने सॉल्व कर लिया, अब इसको आप जैसे चाहे मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब जिस तरह मैं अगर इनको मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास बनेगा 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7 टू ज़ा 14x 28, 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर 4x। अब 2 और 2 कितने हो गए, 4x क्यूब, 4 और 8 12, दिस इन माइनस 10x माइनस 28। ये आपका सोल्यूशन, ठीक है। वैसे आप यहाँ पर आके अगर स्किप करते हो तो हार्डली आपका 0.5 से 1 मार्क तक डिडक्ट, 1 भी लेस ही है, 0.5 तक आपके मार्क डिडक्ट होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका हमारा मेन कंसर्न है कि आपने फार्मूला सही से करेक्टली अप्लाई किया और रूल सही लिखे। तो यहाँ आने के बाद सिर्फ आपका हार्डली 1 मार्क तक के मार्जिन होता है कि आपने उसको कितना मॉडिफाई किया। अगर आपको अच्छे से मॉडिफाई करने आता है बेटा तो आप करें, अदरवाइज यहाँ पर लीव कर, गड़बड़ करेंगे तो ज्यादा मार्क्स डिडक्ट होंगे। सो मेन है आपने फॉर्मूला लगा के उसको अच्छे से सॉल्व, और अच्छे बच्चों की तरह प्रैक्टिस अच्छी की हुई होगी तो ऑब्वियसली सही आंसर आएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके पास अगेन दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। और प्रोडक्ट रूल हमें कहता क्या है, उसकी तरफ चलते हैं। बेटे प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग एक फंक्शन एज इट इज और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा जाता है, फिर प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। चल x की पावर 4, अब आप इसका डेरिवेटिव बताएं, इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए हमारे पास। पावर रूल क्या कहती है, 4 एज इट इज और x की पावर में से एक नंबर माइनस हो गया, माइनस 3 नीचे आ गया, x की पावर में से एक नंबर माइनस हो गया, और 9x का डेरिवेटिव सिंपल 9, ठीक है। अच्छा, प्लस ये टर्म एज इट इज आ गई, 7x का डेरिवेटिव कांस्टेंट 7 आ गया और 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है।
ओके जी, हमारे पास आप क्या करना चाहिए, मैंने मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 4 जा 28 एक्स की पावर 4, 7 3 जा 21 एक्स की पावर 3, और 7 9 जा 63 एक्स, और प्लस 4 एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9। 7 इनसे भी मल्टीप्लाई हो गया, 7 एक्स की पावर 4, 7 एक्स की पावर 3, 7 9 जा 63 एक्स। ओके, 28 और 7 कितने हो गए, 35, माइनस 21 माइनस 7 माइनस 28, और प्लस माइनस 24 आ जाए। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाली टर्म कितनी है, एक ही है। देन हमारे पास एक्स वाली टर्म है 63 और 63, 126, फिर माइनस, ये आ गया आपके पास सॉल्यूशन। ठीक है, ओके बेटा जी, ये था आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसके अंदर आपने क्या किया, आपने सबसे पहले इस पे प्रोडक्ट रूल यूज किया। प्रोडक्ट रूल क्या कहते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, और फिर हमने इस पॉइंट पे सिंप्लीफाई कर दिया। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है किससे रिलेटेड, क्वोशिएंट रूल से रिलेटेड। सो यहाँ पे मैं जरा लिख देती हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, चलें जी, हमने क्या रूल पढ़ा था, नीचे वाली जो भी टर्म है उसका क्या ले लेते हैं, स्क्वायर, और फिर उसको एज इट इज यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, अब आपने डेरिवेटिव लिया ऊपर वाली टर्म का। अच्छा, मैंने कौन सा साइन बताया था, प्लस का या माइनस का, यहाँ पे आता है बेटे माइनस, और फिर ये टर्म एज इट इज आती है, पिछली टर्म का डेरिवेटिव आ जाता है। बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझे। नीचे वाली टर्म का आपने स्क्वायर लिया, उस टर्म को एज इट इज लिखा। ठीक है, फिर न्यूमरेटर वाली टर्म जो रह गई, सिंपल समझे, जो रह गई टर्म, उसका डेरिवेटिव माइनस। अब जो ये चीज बनी इसका रिवर्स करते हैं, इसको एज इट इज लिखे, इसका डेरिवेटिव बना दें। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1, 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल 3, और 4 का 0। उसके बाद एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमने क्या पढ़ा, पावर नीचे आ जाएगी और एक नंबर माइनस हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अच्छा बेटे, एक चीज आपने याद रखनी है, ये जो आपके पास डिनोमिनेटर वाली टर्म होगी, इसको आपने एज इट इज चलाना है। ठीक है, बिल्कुल एंड तक। अगर कोई टर्म कैंसिल हुई तो देखेंगे, अदरवाइज ये टर्म सोल्यूशन में एज इट इज लिखी जाती है। ठीक है, सेकंड चीज, अमूमन हमारे बच्चे क्या करते हैं, ये टर्म और ये टर्म उठा कैंसिल करते हैं। बेटा ये पूरी एक कलेक्टिव टर्म है, ये कैंसिल डायरेक्ट नहीं होती। 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x स्क्वायर प्लस 3, माइनस का साइन बेटा ब्रैकेट के अंदर, इसको सॉल्व करें। 3 2 6x स्क्वायर, 8x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बेटे माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय, चलो ये आ गया आपके पास माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 डिवाइडेड बाय दिस टर्म। अब मजीद तो ये सॉल्व हो नहीं सकता, तो बेटे ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, हमने क्या किया, हम लोगों ने इस पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया। ठीक है, और फिर उसको मॉडिफाई किया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन ये आपका किससे रिलेटेड है, क्वोशिएंट रूल से। सो dy बाय dx इज इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ दिस टर्म। अच्छा, अब अगर आप देखो तो अब क्या ये स्प्लिट हो सकता है, नो, कुछ स्प्लिट ही नहीं हो सकता, तो क्वोशिएंट रूल लगाना बहुत जरूरी है। चलो, क्वोशिएंट रूल का क्या रूल है, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर और नीचे वाली टर्म एज इट इज। ठीक हो गया, अब बताएं डेरिवेटिव किसका बनता है, ऊपर वाली टर्म का, माइनस का साइन, अब ये वाली टर्म एज इट इज, और पिछले का डेरिवेटिव। चलो ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x की पावर 4, दिस वन एज इट इज,
x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0। 2 का डेरिवेटिव 0 क्यों हुआ है? क्योंकि 2 कांस्टेंट है। ओके, x की पावर 4 का डेरिवेटिव, पावर नीचे आ गई, एक नंबर पावर में से माइनस हो गया, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। x की पावर 4 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, बेटे 0 1 में से 0 जाएगा, सिंपल 1, तो ये टर्म एज इट इज आ गई माइनस। अब ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करते हैं। x जब इससे टर्म मल्टीप्लाई हुआ 4x की पावर 4, x 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस x, 8x क्यूब माइनस 2 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। माइनस की वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस x प्लस 1 माइनस 4x की पावर 4 माइनस x 8x क्यूब प्लस 2 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस 3x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। ठीक है, हमारे पास ये टर्म आ गई। ठीक है, डिवाइडेड बाय x की पावर 4 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये हमारे पास टर्म आ गई, कहां से हमने लिखी थी 4 और ठीक हो गया 2। चल, ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक हो गया। हमने क्या किया कि हमने क्वेश्चन रूट को सॉल्व किया, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, फिर दूसरे का डेरिवेटिव माइनस पहले ये वाला एज इट इज और पिछले वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से शॉर्ट भी और लॉन्ग भी आते होते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 6, dy by dx is equals to d by dx of plus 5 minus 1. Sorry, 3x minus 1, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, कौन सा साइन था यहाँ पे माइनस का, और आप किसका डेरिवेटिव आएगा इस टर्म। अच्छा, अब देखो 3 एज इट इज, पावर कहाँ गई नीचे, पावर में से एक नंबर माइनस, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 3x का डेरिवेटिव 3, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ओके, यहाँ पर देखें 3 2 सा 6x आ गया इंटू 6x, यहाँ पे 3 आ गया डिवाइडेड बाय, ठीक है, 6 3 सा 18x स्क्वायर माइनस 6x 9x स्क्वायर माइनस 15। चल, सो हमारे पास क्या आ गया 9 आ गया 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 15, और ये और तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये है आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, हमने क्या किया, हमारे पास दो फंक्शन डिवाइड हो रहे थे। ठीक है, तो हमने इस पे रूल अप्लाई किया, क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल कहता है कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर वो डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस, अब न्यूमिनेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अभी हम उसको सॉल्व करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, अब आपके पास दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप कौन सा रूल यूज करते हो, प्रोडक्ट रूल। बट अच्छा जी, प्रोडक्ट रूल कहता है कि एक फंक्शन को आप एज इट इज लिखो और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो, और फिर दूसरा फंक्शन एज इट इज लिखो और पिछले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो। बेटा इसको ना मैं ऐसे करके लिख रही हूँ, क्यों, क्योंकि पावर नीचे है ना, मैंने ऊपर ले गई। ठीक है,
1/x, 1/x स्क्वायर की पावर। अच्छा, यहाँ पर देखो जब हमने इनको सॉल्व भी तो करना है तो बेटा मैं पावर जो है वो ऊपर ही लिखती हूँ ताकि वो हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर पावर्स मुश्किल हो। एक्स की पावर -1, एक्स की पावर -2, चलो 3x3, 3 नीचे आ जाएगा, 9 बन जाएगा एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये टर्म तो एज इट इज आएगी। यहाँ पर क्या लगेगा, पावर में -1 नीचे, पावर में से एक नंबर माइनस, -2 नीचे, पावर में से एक नंबर माइनस। अच्छा 9x के जब इससे मल्टीप्लाई होगा, अब देखें ये 9 है ना, एक्स स्क्वायर -1 से मल्टीप्लाई होगा, 9x स्क्वायर एक्स की पावर -2 से मल्टीप्लाई होगा, तो पावर्स माइनस होंगी ना आपस में। बेटा जो मैंने पावर्स माइनस किया आपको जैसे इजी लगता है आप अपने एंड से करके देख लो, आंसर सेम ही रहेगा। अमूमन बच्चे जो ओपन करके कैंसिल करते हैं, सो इट्स टोटली अप टू यू। 3x³ + 27 था और यहाँ पर हमारे पास आ चुका है -x की पावर -2, -2x की पावर -3। इसको नेक्स्ट स्टेप पे मल्टीप्लाई करते हैं, 9x। अब देखो x की पावर 2 -2 0, तो हमें पता है x की पावर 0 1 होता है, तो सिंपल आ गया 9, ठीक है। अच्छा अब देखो 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा, -3 x की पावर 3 - 2 यानी कि 1, -3 2 6, ये भी 3 है, ये -3 है, तो सिर्फ 6 आ गया क्योंकि पावर 0 हो जाएगी। -27x की पावर -2, -27 2 54, x की पावर -3, ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पर देखो तो 9x में से 3x जाएंगे, 6x रह गया, +3 -20/x², -54/x³, ठीक है। अच्छा अब चीज देखिए समझे, आपके पास बेटा ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। अब अगर आप बुक के सोल्यूशन में देखोगे तो उन्होंने इसको मजीद मॉडिफाई किया हुआ है एलसीएम वगैरह लेके, लेकिन अगर आप यहाँ तक भी लिखते हो आपको फुल मार्क्स अलॉट होंगे, ठीक है। सिंपलीफाई बस एक जनरल फॉर्म तक भी कर दो, फुल मार्क्स आपको मिल जाते हैं। बट मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या किया है, मैंने एक्स की पावर 3 एलसीएम ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 4, ये बन जाएगा एक्स की पावर 3, 27 के साथ एक्स -54। उन्होंने ये आंसर लिखा, दोनों आंसर एग्जैक्ट करेक्ट हैं, दोनों पे आपको फुल मार्क्स ही मिलते हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप कौन से वाला मेथड को यूज करते हो और अपना सोल्यूशन लिखते हो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपके पास क्या हो रहा है, दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं। अगर डिवाइड हो रहे हैं तो कौन सा रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल। चलो क्वोशिएंट रूल लगाते हैं, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव लेना है आपने ऊपर वाली टर्म का, माइनस फिर ये वाली टर्म एज इट इज और पिछली टर्म का डेरिवेटिव। चलो 2 का डेरिवेटिव 0, 3x का डेरिवेटिव सिर्फ 3, 7 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1। अच्छा जी 7 - x -3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 3 21 प्लस 3x, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो फिर साइन नहीं चेंज हुआ। ओके बेटे अब देखो 3x और 3x भी क्या हो गए आपस में कैंसिल आउट हो गए, और आपके पास 21 में से 2 जाएंगे -19, और ये आ गया आपके पास सोल्यूशन, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था क्योंकि इसमें x की पावर्स ही 1 तक थी, तो हमने इजीली इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अगेन आपके पास क्या हो रहा है, फंक्शन
डिवाइड हो रहे हैं। तो जब आपने डेरिवेटिव अप्लाई किया तो कौन सा रूल लगेगा बेटा, यहाँ पे आपके पास क्वोशिएंट रूल लगेगा। डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, ठीक है। फिर माइनस ये एज इट इज और पिछले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। क्लियर हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ सकता है। ये टर्म एज इट इज, बेटे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 नीचे आ गया, एक्स की पावर में से एक नंबर माइनस, माइनस 10x का डेरिवेटिव -10, 2 तो 2 का डेरिवेटिव 0, -10x प्लस 2, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3 नीचे आ गया, पावर में से एक नंबर माइनस और x का डेरिवेटिव 1, दिस ऑल डिवाइडेड बाय दिस टर्म। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2x की पावर 4, 10x की पावर 3, 2x की पावर 2 प्लस 10x, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखो माइनस बाहर रहने देते हैं, अब ये सॉल्व करते हैं। 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3x की पावर 4 माइनस x2 माइनस 30x क्यूब माइनस माइनस प्लस 10x 6x स्क्वायर माइनस 2, सो x क्यूब माइनस x का होल स्क्वायर। अब ये देखें माइनस की वजह से इन सब के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सो साइन चेंज करते हैं और फिर देखते हैं कि कहाँ पर हेल्प हो सकती है। 10x क्यूब 2x स्क्वायर, बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस ऑल डिवाइडेड बाय दिस, चलो यहाँ पे लिख देती हूँ एंड पे सोल्यूशन ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। बेटे सोल्यूशन में क्या आ रहा है, x की पावर 4 और ये x की पावर 4, आपके पास आ गया माइनस x की पावर 4, x की पावर 3 माइनस 10 और ये 30, आ गया 20x की पावर 3। x की पावर 2 कौन कौन सी है, -2 प्लस 1 -6, तो ये बन जाएगा 6 7 8 7 -7। उसके बाद कांस्टेंट में क्या क्या आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है प्लस 2, एक्स क्यूब माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये है आपके पास सोल्यूशन, ठीक है। तो बेटे आपने बस क्या करना था, फार्मूला अप्लाई किया और उसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया कि प्रॉपर जो जो टर्म है जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है आपने अच्छे से उनको आपस में सॉल्व कर दिया, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। इसमें ऊपर भी अगर आप देखो तो आपके पास कौन सा रूल लगने वाला है, आपके पास क्वोशिएंट रूल लगेगा। अच्छा वैसे एक बात बताऊं, यहाँ पे एक्स केस इसको स्प्लिट कर सकते हो, कर दो स्प्लिट, लेकिन फिर आपको होगा कि क्वोशिएंट रूल लगाया नहीं, सो ऐसे चलाते हैं। हिंट के तौर पे साइड पर लिख देती हूँ ताकि किसी बच्चे ने सॉल्व करना है तो वो कर सकता है। बेटे एक्स की पावर 4 जब x2 से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो सिर्फ x2 रह जाएगा, प्लस 2x माइनस 1 बाई एक्स के, तो फिर आप ये करना, ये पावर ऊपर ले लेना, बस ये सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है। इसके ऊपर स्टार लगा देते हैं। चल हम इसी को सॉल्व कर रहे थे, वो अपना क्वेश्चन टूल बना रहे थे। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, और फिर उसके बाद ये टर्म एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 2x क्यूब माइनस 1, फिर ऊपर वाली टर्म, ये वाली टर्म एज इट इज और डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का। चलो एक्स स्क्वायर तो आ गया, बेटे एक्स की पावर 4, 4 नीचे आ गया, एक नंबर माइनस, 3 नीचे आ गया, एक नंबर माइनस, और कांस्टेंट का तो नहीं होता डेरिवेटिव, 0 होता है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, दिस ऑल डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4। सो बेटे यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने
प्लस लगा दिया, हमारे पास क्वोशिएंट रूल में कौन सा साइन होता है, माइनस का। सो दिस इज माइनस और माइनस। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। सो 4x की पावर 5 प्लस 6x की पावर 4, ये माइनस है, बाहर रहने देते हैं, 2x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 2x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4 माइनस 2x, दिस ऑल डिवाइडेड बाय x की पावर 4। बेटा माइनस की वजह से इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस 6x की पावर 4 माइनस 2 माइनस 4 और प्लस 2x डिवाइडेड बाय x की पावर 4। अब यहाँ पर देखो तो 4 में से 2 जाएंगे 2, 6 में से 4 जाएंगे तो भी 2 प्लस 2x। अच्छा आप एक काम करते हैं, ऊपर से 2 कॉमन लेते हैं और x को भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, हमारे पास डिवाइड में क्या आ रहा है, 6 में से 4 जाएंगे प्लस 2, ठीक है। अच्छा नीचे क्या आ गया, x की पावर 4, एक x और ये x कैंसिल हो गया। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन डिवाइडेड बाय x की पावर 3। सो ये था आपके पास सोल्यूशन, जिसमें हम लोगों ने देखा कि हमारे पास कौन सा रूल यूज हुआ है, क्वोशिएंट रूल, ठीक है। क्वोशिएंट रूल को हमने सॉल्व किया और अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट फाइंड आउट किया। क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखो तो ऊपर एक कांस्टेंट नंबर है। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि कांस्टेंट में मैंने क्या किया था, ये पावर ऊपर ले गई थी। तो अभी भी ऐसे ही करते हैं, क्वेश्चन रूल लगाने की ऐसे जरूरत नहीं है बेटे। dy by dx इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 10 इसकी पावर, एक सेकेंड मैंने कैसे लिखा है, एक मिनट बेटा मैं इसको जरा ठीक करूं, ये चलो 10 एज इट इज, ये ऊपर चला गया -9, ठीक हो गया। उससे क्या होगा कि कांस्टेंट तो बाहर आ गया, इस पे कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। पावर नीचे आ गई और इसमें से एक नंबर माइनस हो गया, -9 में से भी एक नंबर माइनस। फिर मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब फंक्शन पूरा हो तो दोबारा से फंक्शन का भी क्या लेते होते हैं, डेरिवेटिव। बेटे आप चाहते हैं तो इस पे क्वोशिएंट रूल भी लगा सकते हो, टोटली फाइन। ओके जी, सो ये बन गया -90 एक्स क्यूब -10 की पावर -10। यहाँ पर देखें एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, पावर रूल लगी 3, नीचे आ गया एक नंबर माइनस, कांस्टेंट का 0। सो 93 सा 270 एक्स स्क्वायर, और ये नीचे अगर मैं लिखूं की पावर 10, ठीक है। सो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक हो गया। ओके जी, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत सिंपल सा था, ये था, इसलिए चाहो तो क्वेश्चन रूल लगा लो, बट बेटा जहाँ इजी हो रहा हो वहाँ इजी सॉल्यूशन कर दिया करें। पेपर में कहीं पर भी मेंशन नहीं होगा कि आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है, आपने क्वोशिएंट रूल लगाना है, या आपने कौन सा रूल लगाना है। सो मैथ्स करने का सबसे इजी वे स्मार्ट वर्क। क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आप देखो दोनों फंक्शन क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। अगर ये डिवाइड हो रहे हैं तो मुझे कौन सा रूल यूज करना पड़ेगा, क्वोशिएंट रूल का। ओके, सो क्वोशिएंट रूल हमें कहता है नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, वो वाली टर्म साइड पर, और डेरिवेटिव ले लें ऊपर वाली टर्म का, फिर माइनस लगाया, ऊपर वाली टर्म एज इट इज लिखी और डेरिवेटिव ले लिया इस टर्म। चलो 3x - 2 एज इट इज, बट इस पे क्या लगेगा, पावर रूल। सबसे पहले तो 2 नीचे आ गया, फंक्शन में से एक नंबर माइनस हुआ तो पावर क्या रहेगी 1, और फंक्शन का दोबारा से डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3x का डेरिवेटिव 3, कांस्टेंट का 0 है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, 3x - 2 का स्क्वायर। अच्छा बेटे ये वाली चीज दोबारा से बता देती हूँ, पावर रूल लगा, 2 नीचे आ गया, एक नंबर माइनस, और फंक्शन का दोबारा से डेरिवेटिव। ओके, सो ये 2 को इसके साथ यानी साइड पे लिखते हैं, जैसे मल्टीप्लाई कर दो, हमने एट द एंड सारे टर्म्स भी तो मल्टीप्लाई करनी है। 2 को हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं या इसके अंदर कर देते हैं, 3x - 2 2x स्क्वायर प्लस 2, यहाँ से डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का 0, माइनस 3
इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना तो बेटा इस टर्म को पहले ओपन करना पड़ेगा। चलिए फिलहाल एज इट इज लिख देते हैं। ओके 3x -2 का स्क्वायर। अच्छा बेटा देखो इसमें भी ये टर्म आ रही थी और इसमें भी आ रही थी, तो मैंने 2 जब मल्टीप्लाई किया तो मैं काम करती हूँ 2 बाहर ही रहने देती हूँ, उसको मल्टीप्लाई नहीं करती, उससे ही होगा मैं कॉमन ले लूंगी। ठीक है मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किया है। बेटा मैंने ये 2 अंदर मल्टीप्लाई किया था ना, अभी फिलहाल साइड पर लिखा नहीं किया ताकि मैं ये टर्म कॉमन में लिख लूँ। अब देखें x² +1 ये मैंने कॉमन में लिखा, यहाँ क्या रह गया। अब ये देखें 2 2 ज़ा 4x और 3x -2 रह गया, ये टर्म बाहर चली गई, -3 के साथ एक दफा टर्म रह गई। ठीक है बेटा वरना मुझे यहाँ पे ना स्क्वायर का फार्मूला ओपन करना पड़ना था और फिर 3 से मल्टीप्लाई करना था। अभी ये है कि इजी हो गया। चले x² +1 इंटू, अब ये मल्टीप्लाई करें 4 3 ज़ा 12x² -4 2 ज़ा 8, फिर -3x² -3 3x -2 का होल स्क्वायर। अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास है x² +1 12x में से 3 जाएंगे कितने आ जाएंगे 9 और फिर -8x -3। ओके हो गया। चले अच्छा अब अगर आप चाहो तो इनका मल्टीप्लाई भी कर दो, वैसे ना भी करो तो कोई ऐसा मसला नहीं है, हम इसी को सोल्यूशन अपना कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई भी करते हो तो भी आप कर सकते हो, आपके पास यही टर्म्स आ रही है। ओके जी सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर जो 13 है आपके पास, उसमें अगर आप देखो तो आपके पास फॉर्म बनी हुई है इस टाइप की। ठीक है सो हम इस पे क्या अप्लाई करेंगे। अच्छा इसमें ना आप दो चीजें कर सकते हो, दो चीजें इन सेंस कि आप इस पे होल स्क्वायर लेके फिर पावर रूल लगा लो, लेकिन फिर आपको फंक्शन का डेरिवेटिव दोबारा से लेना पड़ेगा, तो इससे बेहतर हम पहले ही क्वोशिएंट रूल लगा लेते हैं। x +1 का स्क्वायर x -1 का स्क्वायर। चलो दिस वन नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, तो ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है तो 2 की पावर 2 और 2 4 हो जाएगी। ये टर्म एज इट इज डेरिवेटिव आ गया इस टर्म का, माइनस ये टर्म एज इट इज डेरिवेटिव आ गया इस टर्म का। बेटे अब ये क्योंकि यहाँ पे टाइम लगेगा, मैं एक काम करती हूँ साइड पे दोनों डेरिवेटिव्स लेके यहाँ पे से पुट कर देती हूँ। ओके बेटे हम साइड पे रख लेते हैं d/dx ऑफ x +1 का होल स्क्वायर। पावर रूल से 2 नीचे आया, पावर में से एक नंबर माइनस हो गया, फंक्शन का डेरिवेटिव दोबारा से। बेटे x का डेरिवेटिव 1 है और उसका 0, सिंपल यहाँ आ गया। x -1 का स्क्वायर का लेते हैं 2 x -1 डेरिवेटिव भी आ गया x -1 का। बेटे 2 में से एक वैल्यू कम हुई थी तो 1 रह गया। चले अब मैंने आंसर्स लिखते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं। सो x -1 का होल स्क्वायर और इसके साथ आ जाएगा 2 × x +1। ठीक है x +1 का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा 2 × x -1, दिस ऑल टर्म डिवाइडेड बाय x -1 की पावर 4। अच्छा अब अगर आप देखो तो इन सब दोनों के अंदर एक एक टर्म है, कौन सी, एक x +1 और एक x -1। सो कॉमन ले लेती हूँ। बेटे आपको जैसे इजी लगे ना, मेन कंसर्न यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, इसके बाद आपको जहां से इजी लगे आप वहां से सॉल्व करना शुरू कर सकते हो। सो मुझे इजी लग रहा है मैं कॉमन ले लेती हूँ, इसमें से कॉमन गया। अच्छा 2 भी साथ कॉमन लिया, एक x -1 रह गया, ये 2 बाहर चला गया, x +1 बाहर चला गया, माइनस का साइन, तो x +1 2 भी बाहर है ये भी बाहर है, दिस ऑल डिवाइडेड बाय x -1 की पावर 4। बेटा एक टर्म यहाँ कैंसिल हो रही है, 2 × x +1
x माइनस वन डिवाइडेड बाय x माइनस वन की पावर 3। ठीक है, x और x कैंसिल हो गया, -2 इंटू टू -4 डिवाइडेड बाय दिस टर्म। ये है आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, सो होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हम लोगों ने इसके अंदर क्या मॉडिफिकेशंस की। ठीक है, सो मैं आपको फिर से बता रही हूँ बेटे, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको मॉडिफाई करते हो। आपने ये फार्मूला लिखा, फार्मूला करेक्ट होना चाहिए और सोल्यूशन करेक्ट होना चाहिए डेरिवेटिव्स का। इसके बाद आगे सारा आपकी मर्जी है कि आप कितने तक मॉडिफाई करते हैं, जहां तक आपको इजी लगे, जहां तक आपको समझ आ रही है वो चीजें करें। ओके, नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 के अंदर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द लाइन टू द कर्व एट द पॉइंट हुज एब्सिसा इज गिवन। एब्सिसा कहते हैं एक्स की वैल्यू को। तो आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन पढ़ा हुआ है। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन किसे कहते हैं? डेरिवेटिव को। ठीक है, तो आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करके उसमें -1 पुट करना है। तो हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं बेटे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। आसान चीज ये करती हूँ कि स्प्लिट कर देती हूँ। स्प्लिट क्यों किया है? क्योंकि इजी हो जाएगा, वरना मुझे यहाँ पे क्वोशंट रूल लगाना पड़ना था। सो यहाँ पे क्या रह गया 4 और ये x की पावर -1। अब डेरिवेटिव लेते हैं। 4 का डेरिवेटिव 0, ये माइनस आ गया। अब इसकी पावर रूल क्या कहती है कि पावर नीचे, पावर में से एक नंबर -1 में से -1 जाए -2 बचता है, माइनस माइनस प्लस x की पावर -2, यानी कि ये आंसर आ गया। आपके पास डेरिवेटिव का जो भी आंसर आए उसके अंदर आपने क्या पुट करना है? -1। सो -1 का स्क्वायर। बेटा -1 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है? +1। सो 1 इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ये आंसर यहाँ पे आंसर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कहते हैं डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे। जब आपने डेरिवेटिव ले लिया तो आपने उसके अंदर वो पॉइंट पुट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15 एक इजी सा क्वेश्चन है। अच्छा, अगेन अब इसमें क्वेश्चन रूट लगाने की जरूरत नहीं है बेटे। देखें, मैं आपको इसको भी मॉडिफाई करवा देती हूँ। आप चाहो तो आप यूज कर सकते हो क्वेश्चन टूल, कोई मसला नहीं है। बट मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करा दिए हैं, तो वही आपकी प्रैक्टिस के लिए मोर देन इनफ है। बेटा ये 54 अगर मैं ऐसे लिखूं और ये पावर ऊपर ले आऊं ऐसे, ठीक है, इसकी होल पावर क्या थी? 1, ऊपर जाके -1। अब इस पे पावर रूल लगाएं, पावर नीचे आ गई और इसमें से एक नंबर माइनस हो गया, और क्योंकि पूरा फंक्शन है तो फंक्शन का डेरिवेटिव भी साथ लिखना पड़ेगा। सो ये बन गया -54 दिस टर्म। अच्छा, अब यहां से देखें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0। 54 2 सा कितना होता है? 108। ठीक है, सो 4 और 4 8 और 10। ठीक है, और ये नीचे टर्म लेते हैं। चल, ये आ गया सोल्यूशन। बेटे देखिए 54 था, इसकी पावर -1 थी, पावर रूल लगा, पावर नीचे आ गई, पावर में से एक नंबर माइनस, और ये फंक्शन एज इट इज। ठीक, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, ये -2 था, नीचे आके +2 हो गया। चलो, अब हमने डेरिवेटिव तो फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है कि आपने डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे पुट करना है। इस पर पॉइंट क्या गिवन है? 2। सो -108 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो 2 का स्क्वायर चलिए यहाँ पहले लिख लेते हैं। सो -108 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 54 2 सा मैंने ठीक लिखा था, 4 2 सा 8, 5 2 सा 10। अच्छा ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5। अच्छा, यहाँ पे x आता है ना बेटे, 54 2 सा 108 x भी साथ था। ठीक है, एक मिनट में इसको दूसरे कलर से लिखूं। ये चलो,
सो यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा 2, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 का स्केयर 4 + 1 5, 5 का स्केयर। सो 1082 से मल्टीप्लाई होगा, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2, -216 डिवाइडेड बाय 25। दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक हो गया बेटे, ये है आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन जिसके अंदर आपने क्या किया है, स्लोप फाइंड आउट किया। सो टेंजेंट की स्लोप किसे कहते हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव जब आप ले लो तो उसको किसी पॉइंट पे पुट करते हैं। इस पर पॉइंट 2 था तो मैंने 2 पे पुट किया। ठीक है, अच्छा जी 16। अब 16 के अंदर बेटा फंक्शन डिवाइड हो रहा है, अब क्वोशंट टूल लगाना जरूरी है क्योंकि अभी स्प्लिट नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इस पे कौन सा रूल इंप्लीमेंट करूंगी, क्वोशंट टूल। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्वोशंट टूल में क्या क्या चीजें थी। सो dy बाई डी एक्स ऑफ 2x + 5x + 2। बेटे आपका रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर वाली टर्म का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, माइनस का साइन लगाएं, ये एज इट इज और पिछले का डेरिवेटिव। चलो x + 2, बेटे 2x का डेरिवेटिव सिंपल 2, 5 का 0 और x का डेरिवेटिव 1 + 0। चलो 2 में 0 प्लस कर 2 याद रहा, 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x + 4 -1, या बेटा 1 से तो ये टर्म आएगी, साइन चेंज कर दें, x + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2x और 2x कैंसिल हो गए, -1 डिवाइडेड बाय x + 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया आपके पास डेरिवेटिव। सो बेटे नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है कि आपने डेरिवेटिव लेना होता है किसी पॉइंट पे, इस पर पॉइंट 1 गिवन है। सो 2 और 1 कितने हो गए 3, और 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9। सो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन, जिसके अंदर आपके पास दो फंक्शन डिवाइड हो रहे थे, आपने क्वोशंट टूल यूज किया। ठीक है, सो ये है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसकी तरफ चलते हैं। दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। जब वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम कौन सा रूल यूज करते हैं, प्रोडक्ट रूल। चलिए पहली टर्म एज इट इज, सेकेंड वाली टर्म का डेरिवेटिव, सेकेंड टर्म एज इट इज और फर्स्ट वाली टर्म का डेरिवेटिव। अच्छा अब एक चीज और हम लोगों ने ये भी देखना है, आप चाहते तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे, ये टर्म इससे ये टर्म इससे, क्योंकि इसकी पावर 1/2 थी तो वो कैलकुलेशन में मसला आ सकता था। सो 2√x + 1, x³ का डेरिवेटिव 3x², 3 नीचे आ गया, पावर में से एक नंबर माइनस, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है। अच्छा बेटा 2, इसकी पावर क्या है 1/2 ना, पावर रूल लग गया। बेटा ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी करके दिखाया, यहाँ साइड पे फिर बता देती हूँ। 1/2 नीचे आ गया और 1/2 में से एक नंबर माइनस, पावर रूल की वजह से। ठीक है, रफ वर्क है ये आपका। अच्छा ये क्या आ गया 3x², मैंने सिर्फ अरेंज किया, बस पुरानी तरह भी लिख सकते थे। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, सो नीचे आ गया। अच्छा ये तो एक मिनट, इसको जरा मैं ठीक लिखूं। ये आपके पास बेटे आ गया x³ - 6 इंटू x की पावर -1/2। ठीक है, अब अगर आप देखो इसमें एक चीज का फर्क आएगा, वो क्या आएगा, ये ऊपर प्लस में है ना, नीचे जाके क्या हो गई माइनस में थी, नीचे जाके प्लस में। ठीक है, अच्छा बेटे अगर आप इसको स्प्लिट भी करोगे तो 6 के नीचे तो ये लाजमी आएगा। ठीक है, अब मैं इसको मजीद सॉल्व इसलिए नहीं करना चाह रही कि मुझे एक चीज नजर आ रही है, वो चीज ये कि x को क्या पुट करना है 0, तो मैं जरा डायरेक्ट x को 0 पुट कर देती हूँ बगैर सिंप्लीफाई किए, क्योंकि अनडिफाइन होने वाला है, डिनोमिनेटर ही 0 हो जाएगा। तो जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो आपके पास सब चीजें अनडिफाइन हो जाती। अब देखिए यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये सारी टर्म 0,
0 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 0। तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इस क्या बन गया, अनडिफाइंड। अगर आपके पास डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो आप कहते हो कि ये अनडिफाइंड है और सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इस पे आपकी स्लोप एग्जिस्ट नहीं करती, जो कि उन्होंने आपसे कहा था फाइंड करने के लिए। ठीक है, सो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.5। यहाँ पर हमने आज प्रोडक्ट टूल और क्वेश्चन टूल को देखा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कहीं पर कोई भी एरर आता है तो बेटा व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज।